हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए पैटी कैश बुक। तो टॉपिक हमारा बता दिया मैंने, पैटी कैश बुक। इससे पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? कैश बुक के बारे में। बेटा मैंने आपको पूरा टॉपिक समझाया था सब डिवीजन ऑफ जर्नल। सब डिवीजन ऑफ जर्नल में हमारे पास था कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सब डिटेल थी हमारे पास, जिसको हम सीक्वेंस से लेते हुए आ रहे हैं। जिसमें पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा? कैश बुक। और आज हम कैश बुक में ही एक चीज और पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पैटी कैश बुक। अब ये स्पेसिफिक कोई खास टॉपिक नहीं है, एक जर्नल सा टॉपिक है कि भाई पैटी कैश बुक हम बना क्यों रहे हैं। कंसेप्ट तो माइंड में आएगा ना कि भाई पैटी कैश बुक क्यों बना रहे हैं आप? कैश बुक बना तो रहे थे। कैश बुक में आपने 1 कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक सब तो बना दिया। अब ये पैटी कैश बुक क्या है? बेटा ये पैटी कैश बुक होता है जब एक लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हैं ना। तो अगर आप ध्यान दीजिए कि सारी ट्रांजैक्शन यदि एक ही कैशियर लिखेगा, सपोज को आपको 2 समोसे खाने हैं, 1 कप चाय पीनी है, गेस्ट आ गए हमारे यहाँ, तो क्या करेंगे आप उसके लिए? एक मेन कैशियर पूरे पैसे देगा, उसका हिसाब लेगा, बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। आपको स्टेशनरी, एक पेन खरीदना है, एक नोटबुक परचेज करनी है, एक डायरी परचेज करनी है, तो एक छोटी छोटी जो चीजें हैं, छोटे छोटे खर्चे, चाहे वो कार्टेज का हो, रिक्शा भाड़ा हो, छोटे छोटे फेयर हो, तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस हैं या इस तरह के जो खर्चे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं, तो उनके लिए हम क्या कर रहे हैं बेटा? अलग से एक बुक रख रहे हैं, अलग से एक बुक रख रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं पैटी कैश बुक। और हमारा जूनियर कैशियर है वो इसको मेंटेन कर लेगा। भाई मेन कैशियर आपकी मेन ट्रांजैक्शन को देखेगा और जो जूनियर कैशियर है वो आपके ये छोटे छोटे ट्रांजैक्शन को मेंटेन कर लेगा। ठीक है ना? तो पैटी कैश बुक बेसिकली एक जूनियर या एक जूनियर स्टाफ के लिए, जो जूनियर कैशियर है उसके लिए उसके द्वारा मेंटेन की जाएगी। ठीक है? वो इसको तैयार करेगा। अब ये तैयार कैसे करेगा, उसका कंसेप्ट क्या है? देखिए जो पैटी कैश बुक होती है ये इंप्रेस्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय द इंप्रेस्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग? तो बेटा ये कैश बुक जो है, पैटी कैश बुक, ये इंप्रेस्ड सिस्टम पर है। और इंप्रेस्ड सिस्टम क्या है? एडवांस सिस्टम। यानी कि जो जूनियर कैशियर है वो पैसे खर्च नहीं करेगा, उसको सबसे पहले पैसा मिलेगा। समझ रहे ना? सबसे पहले पैसा मिलेगा, उसके बाद वो खर्च करेगा। यानी कि उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट, 1000, 2000, 500 रुपए, ऐसा जैसा बिजनेस है, जिस तरह का काम है, जिस तरह के खर्चे हैं, ठीक है ना, तो वो हमने जूनियर कैशियर को मेन कैशियर द्वारा पेमेंट कर देने हैं। ठीक है? और उसके बाद जितने भी खर्चे होंगे, ध्यान से रखना, मैं एक पॉइंट बोल रहा हूं उसको माइंड में रखना है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते रहेंगे जूनियर कैशियर खर्च करता रहेगा, उन्हें रिकॉर्ड करता रहेगा। और आफ्टर दैट जब मंथ का एंड होगा तो जितने खर्चे उसने किए हैं, जितना पैसा उसने खर्च किया है, उतने ही पैसे वो मेन कैशियर से और ले लेगा। तो समझ में आया मैंने क्या कहा? तो बताइए आप मुझे कि अब नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में जूनियर कैशियर के पास कितने पैसे होंगे? सपोज कीजिए कोई 500 रुपीज मेन कैशियर ने जूनियर कैशियर को दिए और पूरे के पूरे सिस्टम में पूरे मंथ या जितने टाइम के लिए भी पैटी कैश बुक बनाई, उसमें जितने भी खर्चे थे वो जूनियर कैशियर ने किए और जितने भी खर्चे किए वो सभी खर्चे लास्ट में जाकर मेन कैशियर ने आपको रिम्बर्स कर दिए, सारे पैसे दे दिए। तो अब बताइए आपके पास कितने पैसे हैं? ध्यान देना है। यानी मेरे पास वापस मेरे 500 रुपीज हैं, क्योंकि जो खर्च हुआ वो मुझे वापस मिल गया। तो ये इंप्रेस्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। तो देखिए एक तो एक जर्नल बनता है, जर्नल सिंपल, जर्नल का मतलब मैं जर्नल नहीं कह रहा हूं, कैश बुक जर्नल ही बनती है। कैश बुक जर्नल ही बनती है तो उसमें एक कॉलम हम रिसीप्ट का और एक कॉलम हम इधर पेमेंट का। ध्यान देना, पर्टिकुलर का एक ही कॉलम बना रहे हैं क्योंकि रिसीप्ट की केवल एक ही तो ट्रांजैक्शन है। रिसीप्ट की कितनी ट्रांजैक्शन है भाई? यहां पर आते ही हमें टू कैश अकाउंट, यानी कि मेन कैशियर ने मुझे स्टार्टिंग में ही 500 या 1000 रुपीज दे दिए, यानी 1000 रुपए मुझे रिसीप्ट हो गई। बना कौन रहा है? जूनियर कैशियर। जूनियर कैशियर पैटी कैश बुक को बना रहा है जिसमें उसको 1000 रुपए मिल गए। एंड देन अब जितने भी खर्चे होंगे छोटे छोटे वो सब करता रहेगा। तो किस नाम से आएंगे? बाय। ध्यान से रखना, टू और बाय एक ही कॉलम में है, यानी कि पर्टिकुलर 2-2 कॉलम नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि रिसीप्ट का एक ही तो अमाउंट है, तो इसलिए टू का कॉलम भी यही और बाय का कॉलम भी यही। अब देखिए, अब जैसे मान लो आपने कोई रेंट पे किया, कोई कार्टेज पे किया,
आपने कोई स्टेशनरी परचेज की, आपने कोई इंटरटेनमेंट पे खर्च किया, मैंने कहा था ना टी कॉफी, है ना, रिक्शा भाड़ा, तो इस तरह के कोई भी खर्चे अगर आप कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक बात और ध्यान देना, जैसे स्टेशनरी आपने पे की, मतलब खर्च किया, तो इसमें हो सकता है आपको इनपुट जीएसटी भी देना पड़ रहा हो। अभी जीएसटी कितने तरह का हो सकता है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट आईजी, मतलब पहले एक दोनों ले लो ना, एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, मतलब कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम कहां से परचेज कर रहे हैं। अगर अपनी ही स्टेट में परचेज कर रहे हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, और स्टेट के बाहर जा रहे हैं तो आईजीएसटी लगेगा। तो यहां भी हो सकता है भाई, आपने स्टेशनरी खरीदी, हो सकता है अपने कोई ज्यादा क्वांटिटी में खरीदी, उसका टैक्स भी आप पे कर रहे हैं। तो कुछ भी, यानी कि कोई भी एक्सपेंसेस जो आप कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो सभी एक्सपेंसेस आप यहां करते रहेंगे। जैसे सपोज कीजिए रेंट आपने 200 पे कर दिया, कार्टेज 100 रुपीज पे कर दी, स्टेशनरी 100 की पे कर दी, और इसमें मान लीजिए कोई भी 10 रुपीज आपने यहां खर्च कर दिए। तो जितने भी एक्सपेंसेस आप करते जाएंगे ये सब एक तरफ आते चले जाएंगे। तो जैसे रेंट, कार्टेज, स्टेशनरी, रिक्शा भाड़ा, बात समझ रहे हैं मेरी बात के लिए। अब सबके नाम मैं क्या लिखूंगा, कोई भी क्वेश्चन आपको देगा तो बिल्कुल सिंपल सा होगा, यानी आपको स्टार्टिंग में मेन कैशियर आपको कुछ पैसे देगा, यानी कि अब आपको एज ए जूनियर कैशियर काम करना है, अपना रोल क्लियर करना चाहिए। मैं एज ए जूनियर कैशियर पैटी कैश बुक प्रिपेयर कर रहा हूं, मुझे मेन कैशियर ने 1000 रुपीज दिए, जिनको मैंने डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स पर खर्च किया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स चलती रहेंगी मेरे पास। मैंने कहा रेंट के, कार्टेज के, स्टेशनरी के, फ्रेट के, ठीक है, फ्रेट पर मान लो सपोज करो इस पर भी 200 रुपीज खर्च हो गए। तो इस तरह से क्या होता रहेगा, खर्चा होता रहेगा। टोटल कर लीजिए 2 to 4 और 2 6 620 रुपीज खर्च हो गई। सपोज जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा खर्चे हो सकते हैं, कितने ही खर्चे हो जाओ, तो सारे एक्सपेंसेस आपको लिखते रहने हैं। इसमें ध्यान देना, टी कॉफी, है ना, एंटरटेनमेंट के जो भी आप खर्चे कर रहे हैं आपको सब लिखने हैं। लिखने के बाद इसका टोटल कर देना है। टोटल करने के बाद जैसे देखिए यहां पर 1000 रुपए का टोटल था, आपका था ना 1000 रुपए का टोटल, तो यहां भी आपको टोटल तो पूरा करना है, और जहां टोटल करते हैं वहां आपको डबल लाइन भी खींचनी होती है। तो यहां पर आ जाएगा बाय बैलेंस। कौन सा बैलेंस आता है, ध्यान से रखिए, जब हम बैलेंस निकालते हैं तो उसे कैरिड डाउन बैलेंस कहते हैं, CD, यानी 1000 में से 620 गए तो कितने बचे, इज 380 बैलेंस, यानी कि टोटल मेरा जो एक्सपेंसेस हुआ वो था 620 का, 380 मेरे पास बच गए। अब मैं जब नेक्स्ट मंथ में आऊंगा तो क्या होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू कैश। ध्यान से रखना है, मैंने आपसे क्या कहा कि मेरे पास 380 तो बचे हैं और 620 मुझे मेन कैशियर और दे देगा, और ये बैलेंस मुझे इधर नहीं लिखना है, इधर लिखना है। ध्यान आ गया ना, क्योंकि पैसा तो इधर आएगा मेरे पास। कितना बचा, 380 तो मेरे पास बैलेंस है, और 620 मेरे पास और आ गया, और मेरे पास टोटल फिर 1000 रुपए हो गए। यानी नेक्स्ट मंथ में दोबारा से इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करूंगा। तो पैटी कैश बुक बिल्कुल इजी, कुछ करना भी नहीं है, बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करना है। अब कॉलम्स देखिए, एक रिसिप्ट का बना, एक वाउचर नंबर का, अगर वो कहता है तो बनाएंगे, नहीं तो बना लेते हैं सिंपल सा। लेजर फोलियो नंबर, आपको पता है कि हम जर्नल ही बना रहे हैं, लेजर नहीं बना रहे हैं, ये लेजर नहीं है मेरा। तो जर्नल में कौन सा नंबर होता है, लेजर फोलियो नंबर, और फिर एक डेट का, यानी कि सपोज करो 1 जनवरी से स्टार्ट करा तो 1 जनवरी आ गई मेरे पास, या लिख लीजिए जनवरी 1, एंड देन जो भी आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं 2 जनवरी, 3 जनवरी, 5 जनवरी, 8 जनवरी, 10 जनवरी। और जरूरी नहीं है कि आप पूरे मंथ का बनाएं, जरूरी ये भी नहीं है कि हो सकता है 10-10 दिन के अंदर डिटेल बनानी हो मुझे, क्योंकि भाई जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं मेन कैशियर कह रहा है जो 10 दिन में आपका एक्सपेंसेस हो डिटेल कर लो। पूरे मंथ क्यों वेट कर रहे हो, हर 10 दिन में हिसाब क्लियर कर लो, तो 10 तारीख के बाद फिर दोबारा चेंज हो जाएगा ये। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ ना। तो ये जो वाउचर नंबर या लेजर फॉलियो नंबर, इसमें कुछ भी नहीं आता। और कुछ बुक्स तो ऐसा करती हैं भाई, यहां पर एक और लेजर फॉलियो नंबर बना लेती हैं। अरे एक ही काफी था, आप सारी एक लेजर फॉलियो नंबर तो लिखना है, रिसिप्ट का भी इसमें लिख लीजिए, पेमेंट का भी इसी में लेजर फॉलियो नंबर लिख लीजिए। अलग अलग लेजर फॉलियो नंबर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गया मेरे पास। अब मेन चीज समझिए, ये तो हो गया मेरा पैटी कैश बुक। एक होता है
एनालिटिकल पेटी कैश बुक, यानी कि इसको एनालिसिस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एनालिसिस। करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स बनाने हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम बनाने हैं। जैसे कि हमने यहां पेमेंट का था, एक हमने कार्टेज का बना दिया, एक हमने रेंट का बना दिया, एक जैसे हमने स्टेशनरी का बना दिया, एक हमने सन्ड्रीज का बना दिया, है ना, एक जीएसटी का बना दिया, एक और चीजों का ही बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी हमारे पास कॉलम्स है, अब जैसे कार्टेज यहां तो एक ही बार यूज हुई, तो ये क्वेश्चन एनालिसिस के लायक नहीं है। लेकिन अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंसेस होते हैं, जितनी बार कार्टेज होगा आप कार्टेज यहां लिखते जाएंगे। अगर आपके पास एक बार और कार्टेज आता है यहां पर, तो उतनी बार कार्टेज आप लिखते रहेंगे और यहां टोटल करते रहेंगे। जैसे रेंट है, रेंट कितना है? 200, तो 200 रेंट के कॉलम में आप लिखेंगे, बाकी कॉलम्स में नहीं लिखेंगे। ये इस तरह से डैश मार दीजिए। रेंट और तो मेरे पास है ही नहीं, तो 200 का रेंट। मेरा कहने का पर्पस समझना कि फिलहाल तो इसमें मैंने एक एक अमाउंट ही लिखी है, तो इसमें तो एनालिसिस का भी कोई रोल नहीं है। एनालिसिस कब करते हैं और क्यों करते हैं, ये भी मैं आपको 1 मिनट बाद बताऊंगा। फिलहाल देख लीजिए, हमने किस चीज का कॉलम बना लिया? रेंट का बना लिया, कार्टेज का बना लिया, एक स्टेशनरी। स्टेशनरी पे कितने पैसे खर्च हुए थे? 100 रुपीज, ठीक है। तो 100 रुपीज स्टेशनरी पर खर्च हो गए। एक आपका जीएसटी है, जीएसटी का मिलाकर आपको 20 रुपीज ले लीजिए, 20 रुपीज आपके जीएसटी के हो गए। अब ये सन्ड्रीज जो फ्रैट है, अब मैंने फ्रैट का कोई कॉलम तो बनाया नहीं है, अथवा तो कार्टेज में बन जाता। अब कुछ ऐसे खर्चे होते हैं छोटे छोटे, अब इनके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हम, तो उन सबको हम सन्ड्रीज में डाल देते हैं। तो कितने पैसे सन्ड्रीज में? 200 रुपीज, 200, यानी इन सबका टोटल 620। क्वेश्चन हो चुका सॉल्व। हमें इसमें कुछ नहीं करना है, कोई बैलेंस नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है। तो फिर आप कहोगे कि हम बना क्यों रहे हैं? इसे हम बना रहे हैं एनालिसिस के लिए। सपोज कीजिए कि मेरे यहां बिजनेस में ये जो कार्टेज है ये बहुत ज्यादा खर्च होती है, रिक्शा भाड़ा है, ठीक है ना। मैं बार बार अपने गोडाउन से अपनी शॉप में या शोरूम में गुड्स भिजवाता हूं, है ना, बाहर से वो रिक्शा लेकर आता रहता है। अब आप समझिए कि मैं बार बार उसको एनालिसिस कर रहा हूं, और एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चलता है कि इस रिक्शे के भाड़े पर मुझे बहुत पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो ज्यादा बेस्ट है मेरे लिए कि मैं खुद अपना पर्सनल रिक्शा खरीद लूं और उसको एक ऑपरेटर दे दूं, वो रिक्शे वाला खुद ही गोडाउन से माल भरेगा और बार बार लाता रहेगा। एक तो मुझे एक सुविधा, समझ रहे ना, आपको बार बार रिक्शे वाले को नहीं ढूंढना है, उससे एनालिसिस नहीं करना है कि भाई कितने पैसे देने हैं, तो उसका एक बेनिफिट हमें मिल जाएगा। तो एनालिसिस करने का जो बेनिफिट है वो ये है कि हम कोई खर्चा यदि हमारे पास बार बार हो रहा है, बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, तो हम उसको समझें कि किस तरीके से उस खर्चे पर हम कंट्रोल करें। तो पैटी कैश बुक में कुछ ज्यादा स्पेशल हमने काम नहीं किया है, एक सिंपल सा यहीं तक बनाना था, और एनालिसिस करना है तो इसके बाद का बनाना है। तो जैसा क्वेश्चन का है वैसा आपको करना है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत जरूरी जो मैं आपसे लगातार कहता रहता हूं कि यदि आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी जो नई वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।